हेलो बच्चों, आज इस संस्कृत की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने पाठ 2 तक पढ़ा था और आज पढ़ेंगे हम लोग पाठ 3 अरण्यम। अरण्यम का अर्थ होता है बच्चों जंगल, वन। अरण्यम का एक और नाम है अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ यही है कि जहाँ जानवर निर्भीकता पूर्वक विचरण कर सके उसे वन कहते हैं, जंगल कहते हैं। जहाँ वृक्षों का घनत्व ज़्यादा होता है वह वन होता है और वन कई जानवरों का निवास स्थान भी है। तो बच्चों, अब हम इस अरण्यम पाठ को अब हम संस्कृत में पढ़ते हैं। अरण्यम वनस्पतिम ददाति। जंगल वनस्पति देता है। वनस्पति मतलब जंगल से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सब वनस्पति है, वो हमको देता है। अरण्यम वनस्पतिम ददाति, अरण्यम हमको वनस्पति देता है। इदम वन्य प्राणिनम रक्षति, यह वन के प्राणियों की रक्षा करता है। औषधम ददाति च, और औषधि भी देता है। च का मतलब होता है बच्चों और औषधि, औषधम का मतलब होता है औषधि, दवाइयाँ देता है। यह वन्य प्राणियों की रक्षा करता है और दवाइयाँ देता है। अरण्यम नाम कथम, अरण्य नाम इसका कैसे पड़ा? अर्यते मृगई इति आरण्यम, अरण्ये मृगाश्चरन्ति। जहाँ जानवर रहते हैं, विचरण करते हैं, उसे अरण्य कहते हैं। नाना पशुः वने निवसन्ति, अनेक तरह के पशु वन में रहते हैं। वन न्यायम प्रसिद्धम, वन का न्याय प्रसिद्ध है। तत्र सर्वे स्वतंत्रताः चरन्ति, वहाँ सभी जानवर स्वतंत्र होकर विचरण करते हैं, चरते हैं यानी घूमते हैं। अरण्ये नाना पक्षिणः वृक्षेषु निवसन्ति, अरण्य यानी जंगल में बहुत तरह के पक्षी वृक्षों पर निवास करते हैं। तत्र कोकिलाः कूजन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, वहाँ कोयल कूंजती है। मयूराः नृत्यन्ति, और मयूर नाचते हैं। सिंहाः गर्जन्ति, सिंह गरजते हैं। गजाः बृहन्ति, और हाथी चिघाड़ते हैं। सर्वत्र मनोहरम सौंदर्यम, चारों तरफ मनोहर सौंदर्य दिखाई देता है। यत्र रण आदिकम कुत्सिकम कर्म न भवति, यहाँ पर कोई भी बुरा कर्म नहीं होता है। अपि अरण्यम भवितुम अर्हति, रण आदिकम यानी वहाँ पर लड़ाई झगड़े जैसे बुरे कर्म वहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर जानवर स्वच्छंद विचरण करते हैं। स्वाधीन भारतवर्षे राज्यादेशेन अभयारण्यम निर्मितम, स्वतंत्र भारतवर्ष के हर राज्य में अभयारण्य का निर्माण किया गया है। वन संपदा राष्ट्र संपदा अस्ति, वन संपदा राष्ट्र संपदा है। वन्य प्राणी संरक्षणम भारत संविधानस्य सर्वस्वीकृतः विधि विचारः राष्ट्रभूमौ तृतीयांशः अरण्यम भवेत्। वन्य प्राणियों की, वन्य प्राणी यानी वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भारत संविधान से, भारत के संविधान द्वारा सभी की सर्वस्वीकृता यानी सभी की स्वीकृति से, कानून विचार विमर्श से राष्ट्रभूमि का, राष्ट्रभूमौ तृतीयांश, राष्ट्रभूमि का तीसरा भाग जंगल होगा, ये निश्चित किया गया।
वृक्षारोपणम संविधान सम्मतम कार्यम। वृक्षारोपण क्या, यानी वृक्ष लगाना संविधान सम्मत कार्य है। वर्ष वन्य प्राणी संरक्षणम सप्ताह समारोह आयोजिता, यानी प्रतिवर्षम हर साल वन्य प्राणी संरक्षण के लिए, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए ये एक सप्ताह का समारोह आयोजित किया जाता है। ऋषिया अरण्ये वसन्ति स्म। ऋषि वन में रहते थे। तत्र ते तपश्चरणं कुर्वन्ति स्म। वहाँ वे तपस्या करते थे। मंत्रान पश्यन्ति स्म। मंत्रों को देखते थे। भारते दंडकादिकम नवारण्य मोक्षप्रदम उच्यते। भारत के दंडकारण्य आदि में मोक्षप्रद, कुछ अरण्य मोक्षप्रद बताए गए हैं। ते संति, वे सब इस प्रकार हैं। दंडकम सैंधवारण्यम, जम्बू मार्गंच पुष्करम, उत्पलावर्तकारण्यम, नैमिष कुरुजांगल। यानी भारत भूमि में 9 अरण्य हैं जो मोक्षदायक हैं, जैसे दंडकारण्य, सैंधवकारण्य, जम्बू मार्ग, पुष्करारण्य, उत्पलावर्तकारण्य, नैमिषारण्य और कुरुजांगल। रामः 14 वर्ष पर्यंत लक्ष्मण सीतया सहितम वने वने भ्रमति। राम 14 वर्ष तक लक्ष्मण और सीता के साथ वन वन घूमे। पांडवा अपि 12 वर्ष पर्यंतम वने वसन्ति स्म। पांडव भी 12 वर्ष तक वन में रहे। बुद्धे वने तपस्कार, और भगवान गौतम बुद्ध ने भी वन में ही तपस्या किया। मुनियः साधवः सन्यासिनः तपश्चारिणः आत्मान्वेषिणः ऋषियः सर्वे वनम अनुगच्छन्ति। यानी मुनि, साधु और सन्यासी तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए, आत्मान्वेषण मतलब आत्मा की खोज करने के लिए, ऋषि सर्वे वनम अनुगच्छन्ति, सभी ऋषि साधु ये लोग वन में गए। तत्र सत्यान्वेषिणः तपश्चरणम कुर्वन्ति। वहाँ वे सत्य की खोज करने के लिए तपस्या किए। बृहदारण्यकोपनिषद महद ग्रंथ अरण्य जीवनस्य स्मृति अस्ति। बृहदारण्यकोपनिषद में और महद ग्रंथ में अरण्य जीवन की स्मृति है। मतलब इसमें जंगल के जीवन का पूरा वर्णन, पूरी छाया है। पर्यटका अभयारण्यम वनांतरम अनुगच्छन्ति। पर्यटका मतलब जो लोग घूमने आते हैं, पर्यटक हैं। अभयारण्यम वनांतरम अनुगच्छन्ति, अभयारण्य में, वन में घूमने के लिए आते हैं। वन भोजः वर्तमान काले आनंद मूला जीवन शैली वर्तते। यानी वन भोज यानी पिकनिक, वर्तमान काले मतलब इस समय का, वर्तमान समय का आनंद देने वाला, आनंद मूला आनंद देने वाला जीवन शैली बन गया है। पिकनिक पे सभी जाते हैं तो सबको अच्छा लगता है, तो वही बताया गया है कि वन भोज है पिकनिक वर्तमान काले आनंद मूला जीवन शैली वर्तते। वन भोज वर्तमान समय का आनंद देने वाली जीवन शैली है। तो बच्चों, आज ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके शब्दार्थ जब तक आप नहीं ध्यान से देखेंगे या आपको नहीं याद होगा तो पाठ अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ को पढ़िए, और सबसे पहले पढ़िए और इस पुस्तक को 2 बार 3 बार पढ़िए। अगला है, अब हम अभ्यास को भी देखते हैं।
इसमें है, पहला है एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तरत्। अरण्यम शब्दस्य अर्थम किमस्ति। अरण्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो क्या लिख देंगे? वनम। पुरा काले ऋषयः कुत्र वसन्ति स्म। प्राचीन काल में ऋषि कहाँ रहते थे? तो अरण्य। क्या होगा? अरण्य यानी जंगल में। कुत्र ऋण आदिकम कुत्सिकम कर्म न भवति। कहाँ पर ये बुरे कर्म नहीं होते? तो अरण्य। अगला प्रश्न है बच्चों, पांडवाः कति वर्षाणि वने अवसन्। पांडव कितने वर्ष तक वन में रहे? 12। ऋषयः मंत्रान् कुत्र अपश्यन्। तो क्या हो जाएगा? अरण्य। तो बच्चों आज के लिए पाठ समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, और इस पाठ से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको मैं करवाऊंगी और आपको भेजूंगी। और आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।